This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. पांवटा साहिब में धर्मशाला में विधानसभा भवन पर खालिस्तान के झंडे लगाने की हरकत को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कायरतापूर्ण हरकत करार दिया है। प्रदेश की पुलिस इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि अराजक तत्व प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पांवटा साहिब के माजरा में एस्ट्रोटर्फ मैदान का शिलान्यास करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने खेलों के मामले में देश को सक्षम बनाने की बात कही और हिमाचल जैसे प्रदेश में भी खेलों के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाने का वादा किया। खेलों में अग्रणी राज्य बने, पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में शानदार प्रदर्शन खेलों में हुआ है। हिमाचल में भी खेलों की प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आधारभूत ढांचा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर बने, अलग अलग जिलों में खेलों की सुविधाएं बने और जिस जिले में जिस खेल की प्रतिभा है और वहाँ पर उस तरह का आधारभूत ढांचा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, खेल मैदान चाहिए, वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कोचेज़ की कमी ना रहे। हमने 450 कोच पिछले लगभग 1 वर्ष में देश में रखे हैं। ये अपने आप में दिखाते हैं कैसे हम उस दिशा में प्रगति कर रहे हैं। दूसरा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम के माध्यम से जो एलीट खिलाड़ी हैं हम उनका इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग, ट्रेनिंग, उनके रहने, उनके भोजन, यहाँ तक कि उनकी जेब खर्च भी 6 लाख रुपया साल को उनको देते हैं। इसके अलावा जो जूनियर एथलीट हैं हम उनके ऊपर भी लगभग 144 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 2300 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लगभग 6-6 लाख रुपये प्रति वर्ष हम लोग देते हैं। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर राज्य में एक बनाया जा रहा है। साई ट्रेनिंग सेंटर्स देश भर में बनाए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अकेडमीज जो हैं, सेंटर्स जो हैं, खेलो इंडिया सेंटर्स, ये लगभग 1000 हम पूरे देश भर में बना रहे हैं, जिनमें से 450 की अनुमति दे दी गई है। हमारा प्रयास है कि 750 अगले साल अगस्त महीने तक हम पूरा कर लें। क्या लगता है, जो आपने अपने संबोधन में भी कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश के, उसका असर हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा? मिशन रिपीट कामयाब होगा हिमाचल के भीतर? मोदी जी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और मोदी जी के आने से मैंने देखा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मणिपुर और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिली, वोटों में वृद्धि हुई। हम फिर सत्ता में आए और सेवा फिर और ताकत लगाकर करेंगे। राज्यों की सरकारों ने भी शानदार काम किया था और हिमाचल में भी जयराम जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने जहां देश में खेल प्रतिभाओं को उभारने पर बल दिया, वहीं उन्होंने धर्मशाला शीतकालीन विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाने की हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते ऐसे नेताओं से हैं, इनके लिए राजनीति राष्ट्रवाद से बढ़कर है, वह ऐसा काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने की हरकत को हिमाचल की आबरू पर हमला करार दिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं। देखिए, जिस तरह से ये लोग अराजकता फैलाने का काम करते हैं, मनीष सिसोदिया जी हों, केजरीवाल जी हों, ये अराजकता का दूसरा नाम है। दिल्ली में जो हालत इन्होंने की है और उसके बाद अब जो पंजाब के लोग 2 महीने से कम समय में भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं कल राजपुरा में भी था, मोहाली होते हुए भी गए, जीरकपुर होते हुए गए, पटियाला गया। लोग अभी से 2 महीनों में कहते हैं कि पंजाब की सरकार तो रिमोट कंट्रोल से कहीं और से चल रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि पंजाब के लोगों को ठगा गया। पहले झूठे वायदे करके अब पंजाब का मान भी गिराने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं और कुछ लोगों के रिश्ते उन नेताओं के साथ भी हो सकते हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद में और राजनीति शायद पहले आती होगी, जो इन बातों से समझौता कर लेते होंगे। मैं चाहता हूं कि पुलिस इसकी गहराई में जांच करे और
जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी गैर राजनीतिक दल या कोई व्यक्ति अगर हिमाचल प्रदेश में शांति को खराब करने का प्रयास करेगा तो हिमाचल के लोग ये स्वीकार कभी नहीं करते। और दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।